आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है बेंजामिन नेतन्याहू को रुक जाना चाहिए। जो इन्होंने स्टैंड लिया है वो बहुत सही नहीं है। लोग मारे जा रहे हैं और ये समझना चाहिए कि लोगों को मार के कुछ होगा नहीं। आप आतंकवादियों को मारो, कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन स्टैंड बहुत ही गलत ले लिया है बेंजामिन नेतन्याहू ने। इनको भारी पड़ जाएगा, ठीक है, और पड़ रहा है। इजराइल जैसा आप सोच रहे थे ना, वैसा देखिए इजराइल में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से बहुत सारे इजरायली जो हैं वो अपना देश छोड़ के जा रहे हैं, कहीं सेफ जगह जा रहे हैं। कई जगह प्रदर्शन हुए हैं कि भाई होस्टेजेस तो हमको वापस मिले नहीं, तो कर क्या रहे हो। तो मेरे ख्याल में जो स्टैंड बेंजामिन नेतन्याहू ले रहे हैं, दैट्स नॉट एट ऑल गुड। ये इनको भारी पड़ सकता है। ऐलान क्या किया है बेंजामिन नेतन्याहू ने? कहा है कि भाई देखो, कल इन्होंने एक वीडियो रिलीज की। यही वीडियो इन्होंने जब हसन नसरल्लाह को मारा था उसके बाद भी इन्होंने वीडियो रिलीज की थी। ईरान में रिजीम चेंज की इन्होंने बात की थी। 3 मिनट की वीडियो थी, ईरान में रिजीम चेंज करो। रिजीम चेंज इनके हक में है, लेकिन एक चीज समझिए, कल इन्होंने कहा, पहले तो बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स बोले इन्होंने कि लेबनान को एक समय पर्ल ऑफ द ईस्ट बोला जाता है, ये मोती था, ये हीरा था, यहां पे बहुत खुशहाली थी, लोग बहुत अच्छे हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, रूस, सब के सब जितने भी लोग हैं बहुत अच्छे से रहते थे। लेकिन फिर हिजबुल्लाह आया, हिजबुल्लाह ने आपको परेशान किया हुआ है, आपके ऊपर कब्जा किया हुआ है। हिजबुल्लाह जो है वो आपके ऊपर जुल्म कर रहा है और आप हिजबुल्लाह को उखाड़ फेंकिए। ये सबसे अच्छा मौका है आपके लिए। आप हिजबुल्लाह से लड़िए, इसको उखाड़ फेंकिए और आप जाके सरकार बनाइए। और उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ये बोलते हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया या अगर हिजबुल्लाह वहां पे रहता है तो हम वही हाल करेंगे जो गाजा का हुआ, यानी कि लेबनान को भी खत्म कर देंगे। ये स्टैंड बहुत अच्छा नहीं है। देखिए हम थोड़ा सा इसको डीप एनालिसिस करेंगे, ठीक है, कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। देखिए सबसे पहले तो इजराइल की हम बात करते हैं कि आखिरकार इजराइल चाह क्या रहा है। इजराइल के जो ऑब्जेक्टिव थे वो अभी तक पूरे नहीं हो पाए दोस्तों। 1 साल से ज्यादा वॉर हो गया है। इजराइल में आर्थिक स्थिति खराब है। हाँ, आप देख रहे हो कि एयर डिफेंस सिस्टम, लेकिन उस मिसाइल को मारने में भी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं। अमेरिका से इजराइल के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है। इजराइल क्या है, क्या पूरी दुनिया में कहीं पे भी यहूदी है तो इजराइल के ऑटोमेटिक नागरिक है। वो कहीं पे भी यहूदी है, वो यहां पे आके बच सकते हैं। लेकिन बहुत सारे इजरायली जो है वो देश छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि भाई युद्ध बहुत लंबा चल रहा है। और इतना लंबा अगर युद्ध चलता है तो सिपाही भी थक जाता है अगर कोई अच्छा आउटकम नहीं मिलता है। और दोस्तों अगर आप देखो तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव पूरा ही नहीं हुआ। तो यहां पे कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि भाई जो होस्टेजेस है आप उसको छुड़वाओ पहले, उसके बाद ही हम युद्ध में पार्ट लेंगे। हालांकि वहां पे लोग जो हैं वो डेफिनेटली इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। ये जमीन की जंग है, ग्रेटर इजराइल चाहिए भाई। देखो सिंपल सी बात है, चाहे इनके रिलीजियस, अभी हम रिलीजन पे तो गए नहीं, लेकिन याद रखिएगा जुडाइज्म में ये बात है कि आप सीरिया हो गया, इजिप्ट हो गया, सऊदी का कुछ पार्ट हो गया, इजराइल हो गया, लेबनान, अखंड इजराइल बनाना है हमको। ये इनके स्क्रिप्चर्स में भी है और ऐसे भी है। लेकिन क्या अभी अगर हम बात करते हैं इजराइल ये चाहता है? बिल्कुल यही चाहता है। इजराइल एक्सपैंड करना चाहता है। इजराइल को चाहिए कि लेबनान उनके पास आ जाए। होली लैंड का ये पास है, जो प्रॉमिस हमको किया था उसका ये पार्ट है। और वो बहुत समय से कोशिश कर रहा है। वो 1978 के बाद से कोशिश कर रहा है। वो तो 2000 तक आते आते हिजबुल्लाह ने इजराइल को खदेड़ दिया, लेकिन अब उसके पास बहुत अच्छा मौका है। लेकिन ये जो स्टैंड है, क्या ये सही है? ये भी बात सही है कि हिजबुल्लाह से लोग परेशान हैं। यहां पे 2020 में व्यापक तरीके से प्रोटेस्ट हुए, लेकिन वो रिजीम के खिलाफ फिलहाल तो नहीं जाने वाले, है ना, क्योंकि उनको पता है कि इजराइल ने जो किया है, 2000 लोगों को मारा है, ऊपर से बॉम्ब बरसाए हैं। शायद रिजीम चेंज हो जाती अगर इजराइल का थोड़ा स्टैंड सही रहता, है ना, वो बम ना बरसाता, वो पहले अपील करता, उसके बाद डायरेक्ट यहां पे आतंकियों से हमला करता। लेकिन फिर यहां पे बात आ जाती है कि आखिरकार इजराइल के पास चारा क्या है, क्या ऑप्शन है। वो यही तो करेगा ना, पहले एयर स्ट्राइक करेगा, उसके बाद जो है वो ग्राउंड ऑफेंसिव करेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। इजराइल क्या करता, कल कहता परसों हमला हो जाता है। कोई वक्त ही नहीं देता, कोई टाइम नहीं देता है। लोगों की परवाही नहीं है यहां पे बेंजामिन नेतन्याहू को। अब यही सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा नहीं कि बेंजामिन नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचा रहे, ये चीज है। फिर उसके बाद अमेरिका से इजराइल के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है। युवाव गैलोन जो है, वो जो डिफेंस मिनिस्टर इजराइल के, वो जाने वाले थे, वो नहीं गए। जो बाइडेन से मिलने जाने वाले थे, जो बाइडेन ने बात नहीं की यहां पे बेंजामिन नेतन्याहू से, तो वो मिलने नहीं गए अमेरिका। क्यों? क्योंकि ईरान के ऊपर हमला करना है कि नहीं। इजराइल ने तो वादा कर दिया कि ईरान के ऊपर हमला करेंगे, लेकिन दोस्तों अगर न्यूक्लियर साइट्स पे हमला होगा तो ये तो डेंजरस हो जाएगा बहुत ज्यादा। फिर वर्ल्ड वॉर 3 पक्का है। देखिए ईरान ताकतवर देश है, इजराइल से पीछे है, बहुत पीछे है, लेकिन रशिया मदद कर रहा, हम ये ना भूले। कहा जा रहा है कि रशिया यमन में भी हथियार दे रहा है।
हूतीस को भी ताकतवर बना रहा है। रशिया ने ईरान के मॉडर्नाइजेशन में काफी मदद की है। तो ये जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बन रहा है ना, ये वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा अगर मान लीजिए न्यूक्लियर साइट्स पे हमला होता है। फिर दूसरी बात ये है कि अगर न्यूक्लियर साइट्स पे हमला हुआ तो ये भारत पे आ जाएगा। क्यों? चेरनोबिल याद करिए दोस्तों, चेरनोबिल रिएक्टर फटा और उसकी रेडिएशन फैलने लगी पूरी दुनिया में। तो अगर यहां पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स या मतलब एटम बॉम्ब फैसिलिटी पे हमला होता है तो क्या उसका जो रेडिएशन है वो पूरी दुनिया में नहीं फैलेगा? क्या वो भारत नहीं आएगा? क्या वो पाकिस्तान नहीं जाएगा? क्या वो अफगानिस्तान या फिर यूरोप नहीं जाएगा? जाएगा। तो उस चीज से कैसे डील करेंगे, ये भी बहुत खतरनाक बात हो जाएगी। तो न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमला ये कोई ऑप्शन नहीं। और अमेरिका लगातार, अब अमेरिका अभी इजराइल को कह रहा है कि तुम हमला मत करो, हम तुमको और पैसे दे देंगे। ये बात अमेरिका कह रहा है। सच बात तो यह है कि अमेरिका की भी इजराइल नहीं सुन रहा है, लेकिन उसको सुनना चाहिए। इजराइल को अब रुकना चाहिए। वो उसको बस वो लगे जाओ, युद्ध करते जाओ, लेकिन उसको ग्राउंड रियलिटी भी समझने की जरूरत है। ये वॉर कब तक चलेगा? हिजबुल्ला भी खत्म नहीं हुआ है और ये भी भाई खबर है कि ग्राउंड ऑफेंसिव में इजराइल सोल्जर्स भी मारे गए, है ना। और इधर ईरान का थ्रेट है ही। दोनों, ईरान और इजराइल दोनों नहीं चाहते कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो। ये बिल्कुल पक्की बात है कि दोनों ही लिमिटेड एस्केलेशन चाहते हैं। लेकिन वॉर तो हो ही रहा है ना, वॉर तो हो ही रहा है और उसको सदर्न लेबनान हर कीमत में चाहिए। अब क्या हो सकता है, सदर्न लेबनान ले फिर पूरा लेबनान ही ले ले भाई। बेरूत तक वो पूरा लेबनान ले लेगा इजराइल के अंदर, बगल में जॉर्डन है, फिर जॉर्डन कल को ले लेगा, फिर परसों को इजिप्ट ले लेगा। तो इजराइल विल नॉट स्टॉप, है ना। लेकिन कहीं तो रुकना ही पड़ेगा अगर आपको अमन चैन या शांति चाहिए। अब कल का जो संबोधन था नेतन्याहू का, उन्होंने पहले तो ठीक बोला, लेकिन बाद में जो बोला वो बड़ा डेंजरस था। वो डराने वाला है कि गाजा जैसा हल कर देंगे। लेबनान जो है बहुत ही एग्रेसिव स्टैंड यहां पे बेंजामिन नेतन्याहू ने लिया हुआ है। तो क्या होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। और आप ये मान के चलिए, अगर न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमला किया, हमने बात की थी ना, और शायद एटम बम बना भी लिया है। ये इस्फहान यहां पे है, अराक हो गया, आपका नतांज हो गया, किधर चला गया, यही तो था नतांज, ठीक है, आपका अराक हो गया, ये इस्फहान हो गया। तो ये जितने भी आपकी ये पूरी की पूरी बेल्ट जो आप देख रहे हो ना, ये इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी। सेमनॉन में तो वही हुआ था भाई, ये नतांज। समनान में तो भूकंप आया था ना, सबनान में 4.5 की तीव्रता का परसों भूकंप आया था। तो बता था, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एटम बम इन्होंने बना ही लिया है। 60% तक इन्होंने न्यूक्लियर को एनरिच कर ही लिया सेंट्रीफ्यूज से। इन्हीं सेंट्रीफ्यूज पे हमला किया जाएगा। U-238 से U-235 यही सेंट्रीफ्यूज बनाते हैं। ये मथते हैं, ये बहुत तेज गोल गोल घूमते हैं, स्पीड बहुत तेज। उससे U-238 अलग हो जाता है और U-235 निकलता है उसी से ही। समझ लीजिए इतना सा U-235 यूरेनियम 235 आपको 5 से 6 साल तक बिजली दे सकता है। इतना पावरफुल रहता है यूरेनियम, इसीलिए दुनिया का सबसे ज्यादा कीमती मेटल है, सबसे ज्यादा कीमती है वो। पूरी दुनिया चाहती है उसके पास यूरेनियम हो, लेकिन अब ईरान के पास भाई वरदान है, उसके पास रिजर्व्स है, गैस के भी, ऑयल के भी और यूरेनियम के भी। तो वो इकट्ठा कर सकता है। उसने सेंट्रीफ्यूज बनाए हैं बड़े बड़े, इन्हीं सेंट्रीफ्यूज पे हमला होता है। अभी वायरस स्टक्सनेट जो है इजराइल ने डाला था आज से 4 साल पहले, बहुत तेज घूमता है सेंट्रीफ्यूज, ठीक है, ताकि वही कह रहे ना कि मतता है एक तरीके से, ताकि वो दूध मतते हैं ना तो ऊपर मलाई आ जाती है, बाकी सब कुछ। तो ऐसे ही ये बहुत तेजी से घूमता है। अगर इसकी स्पीड स्लो होती है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो स्लो की गई थी स्टक्सनेट के द्वारा, ठीक है। तो इसी सेंट्रीफ्यूज पे हमला करेगा। अब इसके लिए B-2 बॉम्बर्स की जरूरत है, अमेरिका नहीं दे रहा है, जॉर्ज बुश ने भी नहीं दिया। तो इजराइल ने अपने B-2 बॉम्बर्स, क्योंकि जब मान लीजिए आप हमला करोगे तो अंदर तक होगा, ये समझ रहे हो, ये न्यूक्लियर फैसिलिटी 4-5 फ्लोर नीचे अंदर तक बहुत बड़ी। तो क्या ये पूरी तरीके से तबाह होंगे, है ना। फदौर जो इनकी यहां पे माउंटेन रेंज है, बताया जा रहा है कि वहां पे भी न्यूक्लियर फैसिलिटी है और कितनी ईरान ने छुपा के रखी है वो भी। तो अगर यहां पे न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमला होता है तो दोस्तों ये वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाएगी। वर्ल्ड वॉर 3 इज डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स। लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता, ना अमेरिका चाहता है, ना रशिया चाहता है। नोबडी वांट्स दिस टू एस्केलेट। बट इजराइल का ऐसा स्टैंड है कि हम रुकेंगे ही नहीं भाई, तुम कुछ भी कर लो, कोई हमको कुछ भी बोल ले, बट हम नहीं रुकेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं हमला करेंगे ही करेंगे। और उनके कल के इस चीज से साफ हो गया है कि तुम अपना देख लो, हम अपना देखेंगे। तो देखेंगे बाकी जो भी होता है, और अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम सबसे पहले अपडेट लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।